श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है अनंत चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन आने वाला है और ये साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको अपने घर पर रिद्धि सिद्धि वाला उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को अनंत चतुर्दशी के दिन कर लेता है, उसके घर में जीवन भर धन संपदा बढ़ती रहती है, रिद्धि सिद्धि का वास होता है, उसकी कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना और ध्यान रखना, ये साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपको ये उपाय करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी के जो दिन होते हैं, ये 10 से 11 दिन, ये इतने महान दिन होते हैं कि इन दिनों में किए गए एक उपाय का फल आपको जीते जी प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है ना, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, धन को लेकर के एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में बनी हुई है ना, चाहे वो कर्ज को लेकर के हो या फिर अनावश्यक खर्चे को लेकर के हो, वो सारी की सारी समस्याएं इस दिन खत्म जरूर होती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इस तरीके से लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये वाला जो दीपक तैयार करोगे, इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर आपको जो भरना है वो भरना है घी। किसका भरोगे? गौ माता का घी भरना, ठीक। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 9 शमी के पत्ते। देखिए, या तो इस उपाय को गणेश चतुर्थी के पहले दिन किया जाता है, यानी कि जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उस दिन। अगर आप उस दिन भूलवश ना कर पाए तो इस अनंत चतुर्दशी के दिन करना मत भूलिएगा। आपको 9 शमी के पत्ते चाहिए, जिन्हें यहाँ से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया है ना, ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 9 शमी के पत्ते ले लेना। तो एक दीपक, 1 लोटा शुद्ध जल, 9 शमी के पत्तों को लेकर के पहुंचोगे भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका, उस चीज को ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर संपूर्ण जल आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपके पास में जो 9 शमी के पत्ते हैं, उन्हें इस क्रम में आपको रखना है। 9 में से 5 एक तरफ रखना, इसके बाद में 3 एक तरफ रखना और 1 जो होगा वो एक तरफ में रखना। इस तरीके से ये जो पहले वाले 5 शमी के पत्ते हैं, इन शमी के पत्तों को उठाना और भगवान गणेश जी से घर में धन संपदा की कामना करते हुए 5 शमी के पत्तों को आपको इस स्थान पर समर्पित करना है जहां पर गणेश जी का स्थान होता है। उसके पश्चात आपने जो 3 शमी के पत्ते लिए हैं, इन 3 शमी के पत्तों को उठाना और महादेव की शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना। अब ये जो 1 शमी का पत्ता बचा है, इसे आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। बाबा से निवेदन करना, कामना करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, ढोक दे करके जब आप शिवालय से बाहर की तरफ में आएंगे ना, तब शिवालय की चौखट पर, इस चीज का ध्यान रखना, ये जो चौखट है ना, इस चौखट पर आपको उपाय करना है। जो 1 शमी का पत्ता और 1 दीपक आपके पास में बचा हुआ है, पहले उस दीपक को यहां पर अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना और उसी के पास में 1 शमी का पत्ता घर में धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए यहां पर रखकर भोलेनाथ की शिवलिंग का, मतलब जो चौखट होती है, शिवलिंग की चौखट, उसका स्पर्श करके अपने मस्तक पर 3 उंगलियों को फेरकर वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, जैसे ही आप अपने घर पर पहुंचोगे, आप अपने घर पर संपदा और वैभव को साथ लेकर के जाओगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय सिर्फ अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है ना, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता, दिमाग नहीं लगता है, काफी सारी बार आपने कोशिश कर ली है, वो पढ़ता तो बहुत है लेकिन उसे याद नहीं होता है, काफी समस्याएं ऐसी हो जाती है। या फिर अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पर जा चुका है ना, गलत रास्ते पर जाने का मतलब है नशे पानी सेवन करने लगा है, आपकी बात नहीं मानता है, गाली गलौज करता है, अपशब्द बोलता है, तब उस बच्चे के लिए आपको ये उपाय करना है।
आपको इसके लिए चाहिए होगी दुर्वा। लेकिन दुर्वा का एक क्रम जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो भी आप दुर्वा लोगे, ये लोगे देसी दुर्वा जो आती है ना, देसी घास वो वाली दुर्वा। वो कितनी लेनी है आपको? आपको मात्र 3 दुर्वा चाहिए, और इनका भी क्रम है, 3 गांठों वाली 3 दुर्वा। अभी चिंता की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछली वाली जो अनंत चतुर्दशी थी तब हमने भी हमारे परिवार के एक बच्चे के लिए ये उपाय किया था। आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये वाली एक दुर्वा हमने बताई है जो देसी घास धूप थी। एक जो गांठ है वो यहां पर मेरे छुप गई है इसके नीचे, दूसरी गांठ ये वाली है और तीसरी गांठ ये वाली है। बस ये 3 गांठ की दुर्वा हो गई है। ऐसी आपको 3 गांठों की 3 दुर्वा आपको ले लेनी है, ठीक है। और इन्हें लेकर के आप अगर गणेश जी के मंदिर में जा रहे हो तो वहां पर भी उपाय को कर सकते हो, साथ ही साथ शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है वहां पर भी उपाय कर सकते हो। भगवान गणेश जी के यहां पर पहुंच करके जो भगवान गणेश जी का टूटा हुआ दांत है, अब ध्यान से देख पा रहे हो, ये वाला जो टूटा हुआ दांत है, उस टूटे हुए दांत की ओर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर जो भी गणेश जी का हाथ है उस हाथ पर आपको उन 3 दुर्वाओं को रख देना है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके इस चीज का ख्याल रखना। नाम गोत्र बोलने के पश्चात भगवान गणेश जी से आपको विनती करनी है, कामना करनी है, और मात्र 1 दुर्वा वहां से उठा करके लेकर के आ जानी है, ठीक है। और घर पर लाने के पश्चात इस 1 दुर्वा को किसी भी तरीके से सब्जी में डाल दो, किसी में भी डाल दो, छोटे छोटे टुकड़े करके आपको अपने बच्चे को इसे खिला देनी है मयूर ध्वज का नाम लेकर के। जो भगवान गणेश जी का नाम है, मयूर ध्वज के नाम से इस 1 दुर्वा को खिला देना, और फिर इसका जो असर है आप दूसरे दिन से ही देखना शुरू कर दोगे। बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पढ़ने बैठ जाया करेगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय आपके शरीर की समस्त बीमारियों को नाश करने वाला उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, खास करके जितनी भी स्त्रियां हैं, जो स्त्रियों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं ना, उन सभी बीमारियों का सबसे अचूक उपाय है जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। आपको इसके लिए लेनी होगी दुर्वा। चाहे कैसी भी बीमारी हो, कमर से नीचे की जितनी भी संबंधित बीमारियां हैं, सारी बीमारियों का नाश इस एक उपाय से होता है जो अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। आपको इसके लिए क्या करना है? आपको लेनी होगी मात्र 1 दुर्वा। इस वाले उपाय में जो भी आप दुर्वा लोगे वो कौन सी लोगे? 3 गांठों वाली। अब मैंने आपको बता ही दिया गांठें आपको कैसी गिननी है। इस तरीके से आपको 3 गांठों वाली 1 दुर्वा आपको ले लेनी है। इसी के साथ में आपको ले लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और 1 दीपक आपको तैयार करना है। ये वाला जो दीपक आप तैयार करोगे ये होगा गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी, ठीक है। इस तरीके से आपको दीपक तैयार कर लेना है। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो जो भी लोग इस उपाय को कर रहे हैं, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ तो मुख करके आपको खड़े हो जाना है, और आते ही जो सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 दुर्वा ली है उस 1 दुर्वा को भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको समर्पित कर देनी है, और समर्पित करके आपको 2 मिनट वहां पर बैठना है। महादेव से कामना करनी है कि बाबा मेरी इन समस्याओं का समाधान कीजिए, मेरे शरीर की ये बीमारियां दूर नहीं हो रही है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, बस आप ही का सहारा है। इतनी सी कामना करके इस 1 दुर्वा को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब आपको अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ नहीं करना। जब अनंत चतुर्दशी के अगले दिन है ना, ये चीज ध्यान रखना, किस दिन? अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो सुबह उठते ही खाली पेट, ना आपको जल पीना है ना ही कुछ करना है, उठते ही आपको इस 1 दुर्वा को चबा चबा करके खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इसका असर मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।